नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। 3 राज्यों और चौथा राज्य जहां पर कांग्रेस की बढ़त है। एक राज्य छत्तीसगढ़ में मामला फंसा हुआ है और राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी को पॉलिटिकल वॉकओवर मिल गया है। राजस्थान ने अपना रिवाज बरकरार रखा, मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान पर अपना भरोसा दिखा दिया है। घड़ी समय बजा रहा है 11:31। इस समय मुकाबला टक्कर का चल रहा है और दोनों ही दल, बीजेपी थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि तेलंगाना के कांग्रेस के नेता कोई सो रहा है। मैं बिना नाम लिए ये कह सकता हूँ कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई तो बड़ा अचंभित करने वाला निकल कर आया कि नेता सो रहे हैं अपने अपने घरों पर। कांग्रेस दफ्तर में मोतीचूर के लड्डुओं पर मक्खियाँ भिन भिनाने लग गई हैं, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को भिन भिनाना चाहिए था। केजरीवाल साहब के 206 राउस एवेन्यू के हेडक्वार्टर पर भी एक अजीब सी शांति है। केजरीवाल साहब का जो सपना था अपना राजनीतिक विस्तार का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उस पर भी वहां की जनता ने पलीता लगा दिया है। बीजेपी में खुशी का माहौल है क्योंकि लगभग 50 लोकसभा सीट 2024 पर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। अगर इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों के हिसाब से तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें तो बीजेपी गदगद है। कांग्रेस की पनघट की डगर इन 4 चुनावी राज्यों के परिणाम में संतोषजनक तरीके से तय होती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल साहब का राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद राजनीतिक विस्तार का सपना बीच समुद्र में डूबता नजर आ रहा है, उसे किनारा नहीं मिल पाया। लेकिन केजरीवाल साहब को एक झटका और लगा है। ईडी ने यह बता दिया है कि केजरीवाल साहब के संजय ने कितने पैसे की घूस ली है। समझ रहे? चुनाव परिणाम आ रहे, वहां तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से ईडी ने एक और भंडाफोड़ कर दिया। दिल्ली के भीतर भ्रष्टाचार की एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसने सुना वो अचंभित रह गया कि भाई ये लोग किससे ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि आते ही इन्होंने भ्रष्टाचार का चौका लगा दिया। बड़े बड़े राजनीति के मठाधीश भी इनकी तरफ देखने लगे कि यह तो हमें जेल पहुंचाने की बात करते थे, लेकिन राजनीति की हवा ने इनकी ईमानदारी को भी उड़ा दिया। चलो बढ़िया है, भ्रष्टाचारी राजनीति के दाताओं ने चैन की सांस ली होगी कि पीएम मोदी कम है क्या हम लोगों को परेशान करने के लिए। अच्छा है दूसरे वाला खुद ही बेईमान हो गया। किसकी बात हो रही है आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की, उनकी सरकार की और उनके नेता राज्यसभा सांसद वाचाल प्रवृत्ति के, ऐसा भाजपा कहती है, संजय सिंह की। संजय जो केजरीवाल के संजय थे, जो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल को केंद्रीय स्तर पर या इंडिया गठबंधन के केंद्र की धुरी बनाने के प्रयास में लगे थे, बातचीत कर रहे थे, वही संजय आज जेल में है। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, हवाला से लेके मनी लॉन्ड्रिंग और नई शराब नीति के कारण। अब ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है और 60 पृष्ठों की यह चार्जशीट है दर्शकों। इस चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। यह इस मामले में पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी पहली ऐसी लगभग 5 अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी हैं। शराब घोटाले के मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपित दिनेश अरोड़ा से अपने साथियों के माध्यम से 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए लिए। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है
कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी। यानी जो कहते थे कि हम चंदे से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा धंधा बनाया चुनाव लड़ने के लिए कि अब नेता बारंबार जेल पहुंच रहे हैं और एक एक करके पहुंच भी रहे हैं। 3 तो हैं ही, एक मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर है। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा भी सुलझाया था, जो कि एक्साइज विभाग के पास था। यानी महोदय दिनेश अरोड़ा ने जो पैसा दिया, जो आर्थिक मदद की केजरीवाल साहब की या पार्टी की, उसका फ़ायदा दिनेश अरोड़ा को समानांतर मिलता भी जा रहा था। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपितों की मदद करने के आरोप लगे हैं। अब इस आरोप पत्र पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, यानी कल दोपहर 2 बजे। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अक्टूबर माह में ईडी ने संजय सिंह के घर छापा मारा था। इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद है। यानी 2 करोड़ रुपए लिए थे संजय सिंह ने, ऐसा ईडी का कहना है। अब दर्शकों, आपको क्या लगता है ईडी की चार्जशीट पर? क्या संजय सिंह ने वाकई लिए होंगे पैसे? दिनेश अरोड़ा को एक्साइज विभाग ने राजनीतिक दबाव में आकर फायदा पहुंचाया होगा? अरविंद केजरीवाल क्या अब राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे, या अरविंद केजरीवाल खुद भी ईमानदार बचे हैं? उनके नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, पहले आप सुनिए राघव चट्टाकी का बयान। लगातार दिल्ली की सरकार चुनने का चुनाव होया 2013 में, 2015 में, 2020 में। तीनों बार लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने। लगभग भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और बीजेपी की सियासी ज़मीन खिसक चुकी है दिल्ली से। यहाँ तक कि आज नगर निगम के चुनावों में भी अभूतपूर्व समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बड़े विश्वास से अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताकर एक विश्वास मत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाई और भाजपा की नगर निगम में चल रहे कुकर्मों पर ताला लगाया। लेकिन जब भाजपा ये समझ गई कि अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती, बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें दरकिनार कर कर उन्हें एक प्रकार से इस स्थान के योग्य नाक करारते हुए एक खास अफसर को उनके सुपर एनिमेशन यानी कि
उनकी रिटायरमेंट की तिथि के उपरांत भी एक्सटेंशन दे दिया गया और कहा कि आप अभी और कई महीने दिल्ली सरकार की सेवा करें, दिल्ली सरकार में बने रहें और अपना कार्यभार संभाले रखिए। ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर हथकंडे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स सरकार अपनाती है जब आपातकाल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से कई सारे आरोपों को, विवादों को झेल रहे हैं। और इससे संबंधित आज हम कई सीधे सटीक सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता है? तो सुना आप लोगों ने, जो लोग राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, अब वह प्रेस वार्ता कर करके ये कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है पार्टी के बयान पर। और जो मेरे अपने सवाल है कि केजरीवाल या आप लोगों से जुड़े सवाल हैं कि केजरीवाल ईमानदार बचे हैं कि नहीं, अब वह राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे कि नहीं, क्या अब जनता आंदोलन से निकले दलों पर भरोसा कर पाएगी कि नहीं, इन तमाम सवालों पर आपका क्या सोचना है हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।